अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे मोहतरम नाज़रीन, अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे बहन भाई बाखैर वाफ़ियत से होंगे। आजकल एक बहुत बड़ा इशू या मसला बना हुआ है। वो क्यों बना हुआ है? क्योंकि बाज़ दफ़ा कई ऐसे लोगों ने यूट्यूब पर चैनल बना लिए हैं जिसकी वजह से बहुत सारे बहन भाई बाज़ दफ़ा उनके एक तरह जाल में फंस जाते हैं। आज मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगा, समझाऊँगा तरीका। आपसे रिक्वेस्ट है, पहली दफ़ा अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ घंटे के निशान को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। प्यारे बहन भाइयों, यूट्यूब पर अमल जो हैं असली भी बैठे हैं, नकली भी बैठे हैं। बाज़ लोगों का जब मुझसे रब्ता किया तो उन्होंने मुझे इस बात का बताया कि कई अमल ऐसे होते हैं जो उनसे हदिया वगैरह लेके या उनसे पैसे वगैरह लेके उनका नंबर ब्लॉक कर देते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे अमल हैं जो उनको गलत चीज़ें बताते हैं, गलत रास्ते पे लगाते हैं। क्योंकि बाज़ दफ़ा ये मामला होता है कि इस तरह मेरी कोई बहनें हैं या भाई हैं, वो किसी के पास नहीं जा सकते, वो यूट्यूब का सहारा लेते हैं। यानी यूट्यूब पे उनको अवेलेबल मिल जाता है, कोई भी अमल मिल जाता है, उससे रब्ता करते हैं, अपने किसी काम के मुतल्लिक़ रब्ता करते हैं या कोई मशवरा हासिल करना चाहते हैं। तो फिर वो जब वो उस अमल से रब्ता करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हथकंडा इन अमलों का क्या होता है। जैसे मिसाल के तौर पे आप अपना हिसाब वगैरह किससे करवाना चाहते हैं, जब आप हिसाब करवाएंगे तो सबसे पहले तो आपको ये कहेंगे कि आप पर जादू है, आप पर टोना है, आप पर फ़लाँ चीज़ का असर है, फ़लाँ चीज़ का असर है। यानी सबसे पहले तो आपको डराया और धमकाया जाता है, आपको ब्लैकमेल किया जाता है ताकि आप डर जाएँ। डरने के बाद फिर आप उनसे पूछते हैं इसका हल क्या है। हल जब आप पूछते हैं तो फिर वो आपको बताते हैं कि इसके लिए इतना यानी सदका लगेगा, इतना गोश्त लगेगा, फ़लाँ चीज़ मैंने लेनी होगी, इसमें ये चीज़ डाली जाएगी, हांडी जलानी होगी, वो चीज़ दिलानी होगी, मुवक्कल हैं उनको न्याज वगैरह देनी होगी। ये मामलात सारे करके फिर वो आपसे यानी रकम वगैरह ऐंठते हैं। तो बराए मेहरबानी आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, जब तक आप अपना हिसाब जो है वो ख़ुद किया करें, कोशिश करें अपना हिसाब ख़ुद करें बजाय किसी अमल से करवाने के। अब हिसाब आप ख़ुद कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैंने वीडियोज़ वगैरह अपने चैनल पर बनाई हुई हैं, अगर आप देखना चाहें। और अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि अपना हिसाब घर पे ख़ुद कैसे कर सकते हैं, कि आपके साथ क्या मामलात हैं, तो मुझे नीचे कमेंट कीजिएगा, इस पर भी वीडियो बना दूंगा। दूसरी बात जो होती है, ख़ास कर मामलात जो बनते हैं, जिस तरह कोई बहन किसी अमल से रब्ता करती है, बाज़ दफ़ा लोग ऐसे होते हैं आपसे वो आपको सबसे पहले तो आपसे पिक्चर वगैरह मांगे, तो कभी भी किसी अमल को अपनी पिक्चर वगैरह नहीं भेजनी चाहिए। कभी भी किसी अमल को अपनी पिक्चर वगैरह मत भेजें। इसके साथ साथ इनसे बचने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप इनको थोड़ा सा अपने मामलात के लिए मिसाल के तौर पे इनको थोड़ा खंगालें, इनको चेक करें। चेक करने का तरीकाकार ये होता है कि आया कि वो इस्लामी शरीयत के मुताबिक आपको अमल को बता रहे हैं या वज़ीफ़ा बता रहे हैं, या मिसाल के तौर पे आपको कोई ऐसी चीज़ बता रहे हैं जिसके बारे में हमारे इस्लाम का जिससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले मैं एक बात आपको बता दूं, जिस तरह के मामलात होते हैं, बाज़ लोग ये कहते हैं कि हमने इसमें फ़लाँ चीज़ें ऐड करनी है, फ़लाँ चीज़ें लेनी है। फ़लाँ से मुराद मैं आपको बताता चलूँ, जैसे वो कहते हैं कि हमने अमल के लिए फ़लाँ जगह से हमने गोश्त लेना है, बकरे की सिरी लेनी है, ये चीज़ें वो लेनी है, तो यकीन जाने इन चीज़ों का आपके अमल से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। अगर आपने कोई गोश्त वगैरह का सदका देना ही है तो किसी गरीब के घर दें। मिसाल के तौर पे आपके करीबी घर को गरीब है तो उसके घर में जाके गोश्त वगैरह का सदका दें, किसी गरीब की मदद करें, तो आपके लिए बेस्ट है। यहाँ पे हमारा टॉपिक ये नहीं था, हमारा टॉपिक ये है कि हम मिसाल के तौर पे इन अमलों से बचें कैसे, इनको पहचानें कैसे। तो बाज़ दफ़ा ये लोगों का मसला आता है कि उनसे मिसाल के तौर पे अमल वगैरह कोई पैसे ले लेता है, उनका नंबर ब्लॉक कर देता है। तो इससे बचने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप ये कोशिश करें कि जब भी किसी अमल से काम करवाना हो उसको अच्छी तरह तसल्ली से चेक करें। चेक करने का तरीकाकार ये होता है कि वो जब आपको कोई अमल या वजीफ़ा बता रहा हो तो आप ये देखें वो आपको वजीफ़ा या अमल बता रहा है क्या कुरान पाक की आयत से बता रहा है, या आपको कोई ऐसे वगैरह अमलियात या कोई ऐसा अमल तो नहीं बता रहा जिसका मिसाल के तौर पे आपने पहले कभी सुना ना हो या देखा ना हो। और दूसरी बात ये होती है, मैं ये मशवरा दूंगा, मैं कोशिश किया करें आपके जिस भी अमल से आपने रब्ता करना है उससे ये रिक्वेस्ट करें, उससे पूछें कि जो अमल या चीज़ के लिए पैसे ले रहा है तो इस बात में उसको ये खंगालें, उनसे पूछें कि अमल या पैसे आप ले रहे हैं, इन अमल या पैसों से आपने करना क्या है। उससे मुकम्मल तसल्ली करें, उससे हर बात पूछें। जब तक आप उससे तसल्ली ना करेंगे, पूछेंगे ना, तब तक उसे कोई हदिया वगैरह सेंड करने से गुरेज़ करें। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी अमल यहाँ पे झूठे बैठे होते हैं, अमल यहाँ पे अच्छे भी बैठे हैं, सही भी बैठे हैं, वो आपको मशवरा देंगे। और इसके साथ साथ देखें, जब भी किसी अमल से रब्ता करें तो उसका जो मोबाइल नंबर होता है उस पर कॉल करें। मोबाइल नंबर जो होता है उस पर कॉल, अगर वो चल रहा हो, मोबाइल नंबर ऑन हो, तो समझ लें कि यह बंदा तकरीबन ठीक है, मगर शोर शाट बात इस बात पर आपने करनी है कि उसका जो नंबर है, क्या वो अगर पाकिस्तान से आप रब्ता कर रहे हैं, वो पाकिस्तान का किसी नेटवर्क का नंबर है। बाज़ दफ़ा ऐसी ऐप्स
होती हैं जिनमें फ़ेक नंबर, जैसे किसी भी कंट्री का नंबर बना के फ़ेक डाल देते हैं, व्हाट्सअप बनाते हैं। उसके बाद जब आपसे पैसे वगैरह ले लेंगे तो फिर वो जो मिसाल के तौर पे उस नंबर का तो सिरे से वजूद ही नहीं होगा ना। तो आप कोशिश करें उस नंबर पे जब कॉल करके उससे रब्ता करें। उनको क्या, मैंने एक दफ़ा आपको कॉल करनी, कॉल पे आपसे बात करनी। जब आप कॉल पे बात करेंगे, देखिए जब भी कोई मिसाल के तौर पे आपसे कोई फ्रॉड करके भागता है जाता है तो उसका नंबर आपके पास मौजूद है, नंबर के डाटा के ज़रिए आप उसे फ़ौरन सर्च करके ढूंढ सकते हैं। इसके साथ साथ ये होता है कि जब भी किसी आमल या यूट्यूब से ख़ासकर किसी आमल का नंबर लें तो कोशिश करें उसका जो नंबर है उस नंबर को अच्छी तरह वेरीफाई करें। वेरीफाई करने का तरीका ये होता है कि आप उसको गूगल में जाएं, वहाँ पे सर्च वेरीफाई नंबर करने का तरीका होते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि ऐसे नंबर भी होते हैं जो फ़ेक नंबर होते हैं, ठीक है, और इससे आप बचें। मेरा यहाँ पे बात करने का, बताने का मकसद आपको दरअसल ये है कि आप अपना जो पैसा है वो बिला वजह ज़ाया मत किया करें, अच्छी तरह तसल्ली। इसके अलावा जी आपके पास कोई आइडिया हो किसी को चेक करने का तो नीचे कमेंट में लाजमी बताइएगा। मेरे पास जो आइडिया थे मैंने आपको शेयर कर दिए हैं ताकि आप लोग जो है अपना पैसा और वक्त बर्बाद ना करें, ठीक है। ज़्यादातर इतने लोग रब्ता करते हैं और वो डरे होते हैं। वो मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा ठीक भी हो तो वो उससे भी हेल्प लेने में हिचकिचाते हैं। क्यों हिचकिचाते हैं? क्योंकि ये बाज़ दफ़ा लोगों के साथ इतना फ्रॉड हो चुका होता है कि इस वजह से बड़े परेशान होते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अच्छी तरह तसल्ली करने के बाद उनसे रब्ता करें, उनको हदिया वगैरह भेजें, उनसे काम करवाएं और उनको कहें कि आप जो काम कर रहे हैं, और कभी किसी अमल को ये मत कहें कि आप जो काम कर रहे हैं उधर ही कर दें और उसके असर इधर नहीं, ऐसा नहीं होता। उसको कहें जो आप काम कर रहे हैं, जो तावीज़ात लेकर अमल कर रहे हैं, वो सारा अमल तरीका चीज़ें मुझे मेरे घर पर भेजें ताकि वो चीज़ें आपको मिलें, उसको देखें, उसको चेक करें और वो एक तरह की आपका वो आपके पास प्रूफ होगा। और दूसरी बात ये होती है जब तवीज़ या कोई अमल आप यूज़ खुद करेंगे तो उसका आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये थी कुछ बातें जो मैंने आपसे शेयर करनी थी, बतानी थी। उम्मीद है ये आपको बातें पसंद आई हो। पसंद सूरत में लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ आप तमाम से इजाज़त चाहूँगा। अगर कोई बताने में गलती होगी हो तो आप तमाम से मादरत चाहूँगा। और ये सिर्फ़ और ये पैगाम मेरे उन भाइयों के नाम है जो बाज़ दफ़ा लोगों के साथ किसी किस्म का ऐसा को मामला करते हैं। उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपसे मिन्नत करूँगा कि आप अपनी रोज़ी को हलाल करके खाएँ। हलाल तरीके से हदिया लेना बिल्कुल जायज़ है, बता के हदिया लेना बिल्कुल जायज़ है। किसी भी मुवक्किल के नाम पे, किसी भी ऐसे मामले के नाम पे हदिया लेना बिल्कुल जायज़ नहीं है। इस्लामी तरीक़ा से, सही तरीक़ा से हदिया मांग के लेना उसका बिल्कुल ऑथेंटिक प्रूफ है, लेना जायज़ है। और किसी को धोखा देके या किसी की चीज़ें ना बेच के हदिया वगैरह लेना ठीक नहीं है, ठीक है। और इसमें और ये मेरा पैगाम सिर्फ उन अमलों के नाम था जो हकीकी तौर पे ठीक और सही अमल हैं, उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। ऐसे अमल यूट्यूब पे मौजूद हैं, आप रब्ता करें, अपनी मदद हेल्प लिया करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा बहनें कहीं नहीं जा सकती, वो घर बैठे हेल्प ले सकती हैं। इसी के साथ आप तमाम से इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद शुरू में लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। के साथ आप तमाम से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।